सो इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्या होता था कि एक मेथड मेरा चला, दिस वन मेथड, एंड नाउ दिस मेथड विल रिटर्न मी सम वैल्यूज। ओके, ये मुझे कुछ वैल्यू देगा, एंड ये वैल्यू मुझे मिल रहा है जेसन की। ठीक है, सो दिस मेथड इज बेसिकली गेट मेथड होगा। जब मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स बॉडी। ना, इफ आई वॉन्ट टू यूज दिस वैल्यू, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रहा है मुझे किसी दूसरे मेथड में एज ए इनपुट पैरामीटर यूज करना है, एज ए डेटा यूज करना है, तो दूसरा मेरा मेथड क्या होगा? या तो पोस्ट होगा या पुट होगा या पैच भी बोल लो, लेकिन पैच हम यूज करते नहीं है। सो यहाँ पे मैं वैल्यू दूंगा, पास करूंगा, राइट? इस मेथड के अंदर जो मैं वैल्यू पास करूंगा, जो पैरामीटर मैं दूंगा, सो दिस विल बी द सेम पैरामीटर जो मुझे यहाँ रिस्पॉन्स मिला है। लेट से मुझे ये रिस्पॉन्स यहाँ से, इस मेथड से मुझे ये रिस्पॉन्स मिला, this response I am getting from this method. Now I want to use this response as a input value for the next method. So for this purpose, we use authorization. So not, sorry, authorization. We use the environment variable. Okay. So सबसे पहले मैं गेट मेथड चलाता हूं अपना, और मुझे जो वैल्यू मिला, सो वी कैन सी इन द पोस्टमैन कि गेट मेथड मैंने आर ई की आर एस पे चलाया तो मुझे ये चीज मिला। ठीक है ना, अब मैं इस पूरे को पहले कॉपी कर लेता हूँ, और इसे मैं जेसन में है तो जेसन पाथ फाइंडर आप गूगल पे सर्च मारोगे, मिल जाएगा, वहां पे ओपन करके इसे पेस्ट कर दो। सबसे पहले मुझे ये आइडेंटिफाई करना होगा कि मुझे कौन सी वैल्यू एज ए इनपुट लेनी। क्या मुझे फर्स्ट नेम लेना है, ईमेल लेना है, या लास्ट नेम लेना है? कौन सी वैल्यू मैं एज ए इनपुट लेना चाहता हूँ? सो लेट से कि मैं फर्स्ट नेम की वैल्यू को इनपुट लेना चाहता हूँ, और इसलिए भी मैं ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं अपना इसमें पुट मेथड में देखूं तो मुझे नेम दे रखा है, राइट? पुट मेथड के अंदर नेम दे रखा है, तो मैं इस चलते नेम ले रहा हूँ। या आप, अब नेम है तो आप उसको लास्ट नेम भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों नेम ही। नाउ दिस इज द पुट मेथड, और पुट मेथड के अंदर मेरी वैल्यू जो है वो क्या है? दिस वन। तो मैं बॉडी में रॉ, ठीक है, मेरा ये दोनों बन गया ना। इसे मैं सेव करता हूं पहले, एंड सेव, इसे मैं बोलता हूँ एपीआई ई एन वी, इन्वायरमेंट वेरिएबल एपीआई, और इसे आपके बैच में ही सेव करता हूँ। इसे गेट है, ठीक है। सो दिस इज गेट के नाम से सेव, एंड दिस इज पुट के नाम से सेव करता हूँ। एपीआई पुट, ठीक है, दोनों मेरा मेथड सेव। नाउ अब मेरे को जो मिला है जेसन पाथ फाइंडर में, जो मैंने डाला, तो सबसे पहले मुझे इसका लोकेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड हमने अपने पिछले क्लास में ये भी डिस्कशन किया था
व्हाट इज द एरे, राइट। एरे क्या है, बिकॉज दिस ऑल वैल्यू कम्स अंडर, ये पूरा जो वैल्यू है आईडी तक, ये जो है ये कहाँ आ रहा है, इस नोड के अंदर आ रहा है, राइट। स्क्वायर ब्रेसेस स्टार्ट हो रहा है और स्क्वायर ब्रेसेस एंड हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड वन नोड, आप देखो इसे, दिस इज कॉल्ड वन नोड, ओके। और ये है स्क्वायर ब्रेसेस में है, दैट्स व्हाई दिस इज अरे। एरे क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। अब ये है 7, सो डजेंट मीन कि ये जीरो है। जब आप इस एरे की वैल्यू को देखोगे, जैसे अब इसकी वैल्यू देखो, यहाँ आपको दिखा रहा है डेटा नोड के अंदर आ रहा है, और 7 की वैल्यू जीरो को असाइन, मतलब उसका मेमोरी में एलोकेशन जो होगा वो कहाँ पर होगा, अकाउंट हम जीरो से करेंगे और मेमोरी में फर्स्ट प्लेस पे वो एलोकेट हुआ, राइट। अब मुझे फर्स्ट नेम की वैल्यू को चेंज करना है, सो जस्ट क्लिक ऑन दिस फर्स्ट नेम। ये मुझे पूरा उसका पाथ देखो दे दिया, पाथ दिखा रहा है ना, दिस इज द पाथ। अब इस पाथ में ध्यान रखना है कि हमें एक्स नहीं लेना है, एक्स डॉट नहीं लेना है, बिकॉज ये नोड को डिफाइन कर रहा है। इस डेटा का पाथ क्या है, डेटा के अंदर जीरो, ठीक है। डेटा मेरा क्या है, अरे, उसके अंदर किस प्लेस पे है, जीरो। और जीरो में से मैं, जीरो का तो ये पूरा है आईडी, ईमेल, लास्ट नेम, अवतार, तो इसमें से मैं कौन सी वैल्यू उठा रहा हूँ, फर्स्ट नेम, तो ये मुझे पूरा ये दे दिया पाथ। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ। अब मैं अपने पोस्टमैन पे जाता हूँ और सबसे पहले जो गेट मेथड मेरा चला है, अब ये पूरी वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू है पूरी आपको किस चीज में है, जेसन फॉर्मेट। तो इस जेसन फॉर्मेट को सबसे पहले मुझे चेंज करना होगा और ऑब्जेक्ट में बनाना पड़ेगा। सो मैं टेस्ट में जाता हूं और एक वेरिएबल बनाता हूं, वी वैल्यू, वी रेस्पॉन्स कर देता हूं, रेस्पॉन्स इक्वल टू जेसन डॉट पार्स। ये क्या करता है, जो भी जेसन वैल्यू है उसे कन्वर्ट कर देगा ऑब्जेक्ट में, और ये है रेस्पॉन्स बॉडी, दिस इज कॉल्ड रेस्पॉन्स बॉडी। और इसका ध्यान रखना, रेस्पॉन्स का आर स्मॉल में होगा, बी अपर केस होगा, ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यू उठकर आ गई वे रेस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर। अब इस वी रेस्पॉन्स वेरिएबल से ही मुझे ये फर्स्ट नेम निकालना है। सो मैं बोलता हूँ वी नेम, एक नेम ले लेता हूँ वेरिएबल, और वी नेम इक्वल टू, मैं बोलता हूं कि वी रेस्पॉन्स में से वैल्यू ले, राइट। सो वी रेस्पॉन्स में से वैल्यू ले, और कौन सी वैल्यू ले, तो वो जो मैंने कॉप अभी यहाँ पे लिया है ना, पाथ जो है, इस पाथ को, फर्स्ट नेम। ये वैल्यू अपने पास रखे, राइट। तो वी नेम की वैल्यू ये हो जाएगी ना। अब चेक भी करना है, देन यू कैन ऑल्सो चेक कि वी नेम की वैल्यू क्या है। सो उसके लिए कंसोल डॉट लॉग, ये तो डाटा है, वी नेम की वैल्यू को ये कंसोल में प्रिंट करेगा। देखो माइकल प्रिंट कर दिया ना। हमारा पहला पोजीशन पे क्या वैल्यू था,
माइकल, राइट। अभी तक हमारा स्क्रिप्ट सही काम कर रहा है, चलो। अब मैं बोलता हूं कि इसी माइकल को मुझे अपने दूसरे मेथड में यहां डालना है। इसी माइकल को, अभी माइकल है, कल साइकिल हो सकता है, परसों रास्कल हो सकता है, एनीथिंग। सो अब मैं क्या करता हूं कि इस वैल्यू को एक अलग वेरिएबल में डाल देता हूं। इसे अब हटा भी सकते हो आप। यहाँ तक मेरा काम सही कर रहा है तो कंसोल की जरूरत नहीं, आप कमेंट कर दो या इसे डिलीट कर दो ना। अब मैं एक बनाता हूँ वी इन्वायरमेंट नेम, जो इन्वायरमेंट रिटर्न करेगा इक्वल टू। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल जो मुझे बनाना है, एक सेकेंड में आपको, यहाँ पर जो वैल्यू मैं गेट से मिलेगा मुझे, ठीक है, और उसे मुझे दूसरी जगह डालना है, तो उस इन्वायरमेंट वेरिएबल को मुझे अपने पोस्टमैन से बताना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू है इसे तुम वहां डालो। ठीक है, इसे वहां पर डालो। तो उसके लिए हम अपना एक पोस्टमैन के इन्वायरमेंट का एक मेथड है, और मैं वो लेता हूँ। लेट मी शेयर दिस। सर। हाँ, पीएम डॉट इन्वायरमेंट, ठीक है, पीएम डॉट इन्वायरमेंट डॉट सेट। इन्वायरमेंट वेरिएबल मैं सेट कर रहा हूँ, और देखो ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग आप दो, क्या होगा। तो मैं बोलता हूँ ये ले, यहाँ पे क्या है, इसी में ले, इसमें मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट नेम ले। यही है ना फर्स्ट नेम। अब ये फर्स्ट नेम नहीं है, इसको लेट से मैं बोलता हूँ कि माई नेम। आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि फर्स्ट नेम ही आपको देना हो। मैं एक वेरिएबल की वैल्यू, एक इन्वायरमेंट वेरिएबल बना रहा हूँ, माई नेम। आप कुछ भी डाल सकते हो, योर नेम, हिज नेम, हर नेम, एनीथिंग। ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट नेम। ठीक है। और अब मैं बोल रहा हूँ इसकी वैल्यू क्या रखे वो, ये रखेगा ना, इसका इनपुट। राइट। इस वैल्यू, इस इन्वायरमेंट वेरिएबल का वैल्यू कुछ होगा, क्या होगा वैल्यू, जो सिस्टम इसे दे रहा है, राइट। क्लियर है गाइस इतना आप लोग को? ये सर, ये इन्वायरमेंट के पहले पीएम जो लिखा है ये क्या है सर? पोस्टमैन, पोस्टमैन, पोस्टमैन का मेथड है ये। अच्छा अच्छा। ये इन्वायरमेंट जो है ना, दिस इज अ मेथड। क्लियर है सबको? यस सर। आप लोग को नहीं क्लियर है तो एक सेकंड रुक जाओ। उस खत्म करके क्या फायदा है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाएगा।
देखो गाइस, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आ रही है, राइट। यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, ये तो वैल्यू के अंदर है। इसके अलावा पेज है, इक्वल टू कुछ कुछ और है। वैल्यू यहाँ से मेरा स्टार्ट हो रहा है, करली ब्रेसेस से स्टार्ट, करली ब्रेसेस पे खत्म। ऐसे देखो, ऐसे देखो। पेज इक्वल टू पी क्यू आर एस इक्वल टू LMNO। ठीक है, ये आ रहा है। और डेटा इक्वल टू बी। ये डबल कोट्स में है सब, आप ध्यान रखना, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, मैं ज्यादा देते रहूंगा डबल। सब डबल कोट्स में होता है ये, ठीक है, इसको ध्यान रखना बस अब। देन P इक्वल टू Q, R इक्वल टू S। ठीक है सर, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे डेटा हैं हमारे। ये एक रिक्वेस्ट हुआ, उसके बाद दूसरा रिक्वेस्ट होगा, पेलोड, ये क्लोज हो गया, करली ब्रेसेस स्टार्ट, करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आ। तो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स से वी डेटा इक्वल टू, मैंने लिखा जेसन डॉट पार्स। और ये कहाँ पे आ रहा है, ये पूरी वैल्यू कहाँ पे आ रही है, रिस्पांस बॉडी में, राइट। यस सर, गेट गेट के थ्रू। गेट के थ्रू। तो मैंने इसीलिए इसे सबसे पहले उठा के मैंने, लेट्स से कि मैंने दिया यहाँ पे, लेट्स से मैंने दिया दिव्या, कि दिव्या जी आप ये सारी वैल्यू अपने पास रख लो। अब ये वैल्यू सारी आ गई दिव्या जी के पास। वी डेटा इज नथिंग दिव्या जी। ठीक है, इसे दिव्या ही कर देता हूँ। ठीक है, ये वी डेटा, वी फॉर वेरिएबल, और ये एक नोटेशन है, देना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आता है। सो वी दिव्या जी के पास ये सारी वैल्यू आ गई। अब मैंने दिव्या जी से बोला, दिव्या जी मुझे ये वाला वैल्यू आप सिर्फ दे दो। तो दिव्या जी बोली ठीक है, मैं दे देती हूँ। तो मैंने बोला, और दिव्या जी बोली दे तो देंगे मैं, लेकिन तुम रखोगे का। तो मैंने बोला ठीक है दिव्या जी, मैं एक अलग वेरिएबल बनाता हूँ, वी राहुल। और आप जो वैल्यू दोगी, तो पहले तो मैं बोलूंगा ना, जैसे मैंने दिव्या जी को बोला, दिव्या जी पी वाला वैल्यू मुझे दो, राइट। तो दिव्या जी को बताना होगा ना कि कौन सी वैल्यू मैं मांग रहा हूँ। हम्म। क्लियर है सब। हम्म। मैं यस सर। मांगू, अब इससे यस तो सर। इजी नहीं समझा सकता ना। नहीं तो मैं दिव्या जी को बोलूंगा, दिव्या जी मुझे वैल्यू दे दो, तो दिव्या जी पूछेंगे कौन सी वैल्यू। सपोज या करो, फर्स्ट नेम ईमेल सपोज आईडी। करो सपोज करो ये सब बुक का नाम है। हम्म। फिजिक्स ए बी बी राइटर है, केमिस्ट्री सी क्यू राइटर है, हिस्ट्री एस राइटर। यस तो सर। मैंने दिव्या जी को बोला, दिव्या जी मुझे बुक दे दो। तो दिव्या जी पूछेंगे कि कौन सा बुक। तो मेरे पास तो सारे बुक। तो मैं उनके पास जो बुक है उसी में से एक नाम बताऊंगा, राइट। तो दिव्या जी के पास सारा बुक है, तो वी डॉट दिव्या, वी दिव्या डॉट, अब मैं बुक का नाम बताऊंगा। और इस बुक का नाम क्या है, इसका एड्रेस होगा ना। पी। यस। तो मैं बोल रहा हूँ डेटा 0 डॉट पी।
तो दिव्या जी मुझे क्या रिटर्न करेंगी? क्यू। राइट, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू होगा। क्लियर है सबको गाइस? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ना, अब क्यू को मुझे यहां भेजना। मैंने दिव्या जी से बुक ले लिया और मुझे तवनीत ने बोला कि बुक राहुल मुझे भेज दो। अब तवनीत रहती है दूसरे सिटी में, मैं रहता हूं नोएडा में, तो तवनीत को बुक मैं कैसे भेजूंगा? कुरियर के थ्रू, राइट। तो वही मैं बोल रहा हूं, पीएम डॉट एनवायरमेंट डॉट सेट। मतलब तवनीत बोले कि अच्छा तुम सारे कुरियर से मत भेजना, क्योंकि मेरे घर पे सारा कुरियर वाला नहीं आता, तुम ब्लू डॉट से ही भेज। तो वेरिएबल सेट कर दिया और मैं बोल रहा हूं कि ठीक है ब्लू डॉट। अब ब्लू डॉट क्या लेके जाएगा? क्यू। क्यू। और क्यू कहाँ पर है? राहुल। पी वी में। राहुल। वी राहुल। राहुल के पास है, हम्म, राइट। बस हो गया खत्म। अब इसका मतलब क्या है कि ब्लू डॉट अगर मैं यहां पे लिख दूं तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? क्यू होगा ना। होगा कि नहीं? क्योंकि ब्लू डॉट कौन सी बुक ले जा रहा है? क्यू ना। यस सर। तो ऑटोमेटिकली वो क्यू हो जाएगा, राइट। अब वही यस। चीज मैं यहां कर रहा हूं, वी नेम कर दिया। अब ना इसी वी नेम को, सॉरी माई नेम, ये ब्लू डॉट वाला है, इसी को मैं कॉपी करता हूं और इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर नाम वेरिएबल को, यही तो होगा, यही तो नाम चेंज करना है ना मुझे। हाँ, मॉर्फियस को चेंज करना है। तो कैसे डिफाइन करते हैं वेरिएबल को? किसी को नहीं पता होगा? डबल ब्रैकेट में सर। कर्ली ब्रेसेस। हाँ हाँ, जो भी। जो भी देख वेरिएबल लीजिए आप। होता है उसे कर्ली ब्रेसेस से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखना, फर्स्ट नेम की जगह यहाँ पे क्या आएगा? माई नेम आएगा एक वेरिएबल, नीचे बन के आएगा हो सके। अब मैं गेट वाले को रन कर रहा हूँ। माई नेम इक्वल टू माइकल आ गया। अब यस सीधे सर। पुट वाले को मैं रन कर दूं तो देखो माइकल का चेंज हो गया। ना, अब यहाँ पे मैं वन कर दूं तो वन पे कौन सा आएगा? लिंड से